ये कलर देख के ये मत समझना कि सीएसके बोला था, आरसीबी पहले ही बता दिया था मैच से कि आज का मैच जीत रही है, क्योंकि कुछ रीजंस मैंने आपको बताए थे कि अपने आप देख सकते हैं यूट्यूब के जो पोस्ट लगाई थी उस पर मैंने पोस्ट करा था कि जब आप देखें तो दो फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान और पथिराना जब नहीं होंगे सीएसके के पास तो फिर यहाँ आरसीबी को रोकना मुश्किल है बेंगलुरु में, क्योंकि भाई चेपॉक का चेन्नई है नहीं, ये आरसीबी का अपना घर बेंगलुरु है और यहाँ रोकना आरसीबी को दो फास्ट बॉलर्स प्रीमियम जब आपके पास ना हो तो वो बहुत मुश्किल था। और जिस तरीके से आज ठुकाई हुई है आरसीबी चेन्नई स्वामी में, तो यार बेहतरीन तरीके से स्टार्ट तो दे दिया विराट कोहली, और जितने लोगों ने स्ट्राइक रेट पे बात करी थी सबके मुंह पे तमाचा मारा है विराट कोहली ने। और लोग बात करते हैं विराट कोहली का कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं हर आने वाले खिलाड़ी का। भाई उसकी जैसी एनर्जी तो लाओ, पहले 35 साल की उम्र में ज़रा उस जैसी फिटनेस तो लाओ, फिर खिलाड़ी पे बात करना। लेकिन हर कोई उठता है सुबह आंख खोलता है और बोलता है ये बंदा विराट कोहली बनेगा नेक्स्ट, तो ऐसा नहीं होता। और विराट कोहली ने जिस तरीके से आज फील्डिंग में मैं कहूँगा सरबराही की है और जिस तरीके से पंप अप नज़र आ रहे थे, पूरे क्राउड को उठा के रखा हुआ था, और इस जीत में बड़ा किरदार आप कह सकते हैं, कैप्टन नहीं है लेकिन जो लीडर होता है वो लीडर अपनी टीम को कभी गिरने नहीं देता। और विराट कोहली ने आज बताया जिस तरीके से उन्होंने शिवम दुबे के खिलाफ शॉर्ट कवर पे फील्डिंग करी और वहां डराते रहे, और जिस तरह बॉलर्स को आप कह सकते हैं कि पंप अप किया। और फिर आखिर में यश दयाल को भी आपने सुना होगा, उनके लिप्स पढ़ लिए थे हमने तो कि तुझे किसने बोला है यॉर्कर डालने को, जो पहली गेंद पे आप कह सकते हैं एमएस धोनी ने बल्ला घुमाया आंख बंद करके 110 मीटर का छक्का हो जाता है पीछे की तरफ। लेकिन उसके बाद आप देखें बैक ऑफ द लाइन स्लोअर वंस करनी थी और पूरा यश दयाल ने आराम से ओवर निकाल दिया। तो यहाँ बॉलिंग ही यही करनी थी भाई, स्लोअर वंस, और उस पर चेन्नई सुपर किंग्स को पता ही नहीं चला कि इस विकेट पे फास्ट बॉलर्स को खास तौर पे मैं बताऊं कि बीच में जो बारिश के बाद का पीरियड आया उसमें तो मिचेल सैंटनर और थिकशाना बड़ी अच्छी बॉलिंग कर गए, लेकिन फिर उसके बाद आप देखें ना रविंद्र जडेजा की मैं हमेशा बात कर रहा हूं कि विद द बॉल ये इंडिया को कॉस्ट करेगा वर्ल्ड कप में भी। और ये आपने आज के मैच में सिर्फ अभी नमूना देखा है जहां आरसीबी के बैट्समैन उनको चार्ज करने गए और 3 ओवर में 40 रन रविंद्र जडेजा खाते हैं। आपके फास्ट बॉलर्स जो मुश्तमिल थे जिस पे आपका फास्ट बॉलर का पूरा कॉम्बिनेशन, उसमें शार्दुल ठाकुर, देश पांडे और आप देखें सिमरजीत, तो ये 9 ओवर में ये आपके बॉलर्स दे देते 129 रन, मतलब 14.5 रन फी ओवर खा रहे हो आप 9 ओवर में 129। और इसमें रविंद्र जडेजा को भी अगर 3 ओवर शामिल कर लूँ तो 169 रन 12 ओवर में आरसीबी ने स्कोर कर दिए। कहाँ से जीतोगे भाई और कहाँ से क्वालिफाई हो गया। और मुझे लग रहा था क्योंकि ये जो ग्राउंड है इस पे आप रजत पाटीदार और आप देखें विराट कोहली की जिस तरीके की फॉर्म लगी हुई है तो ये दोनों कैरी करते जा रहे थे। विल जैक्स थे नहीं, उसके बाद भी कुछ डाउट था, लेकिन मैंने पोस्ट में यही लिखा था कि सबसे ज़्यादा प्लस आरसीबी का बेंगलुरु में खेलना है और वहाँ खेले और जीत मुकद्दर बनी आरसीबी का। और आज चारों शाने चित नजर आई मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स। आखिर में आप सेटिंग वाले अगर मैं बात करूं कि रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी आखिर में बिल्कुल एक तरीके से अपने कह सकते हैं कि टाइम लेके जो स्लॉगिंग कर रहे थे वो रिक्वायर्ड नहीं थी, मारना था, थोड़ी चलानी थी वहां, क्योंकि 3 ओवर में 50 रन बनाना इस विकेट पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वो मुझे लगता है कि आखिर में कर लेंगे, आखिर में कर लेंगे। और ये जो अप्रोच है ये आरसीबी ने आज तोड़ के दिखाई। आपको आखिर में नहीं गए, विराट कोहली ने बोला यहाँ से चार्ज लेता हूँ भाई, पीछे विकेटें रह जाएंगी, फिर उसको क्या रोएंगे। और फिर वहां से जब मारना स्टार्ट किया है फिर कोई भी रुका नहीं है। रजत पाटीदार हो, कैमरन ग्रीन हो, ग्लेन मैक्सवेल हो, दिनेश कार्तिक हो, हर किसी ने अपना कंट्रीब्यूशन आरसीबी के स्कोर कार्ड में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा होगा किस तरीके से हर प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया। और इतनी पंप अप ग्राउंड, इतनी पंप अप टीम के एक टाइम पे कोई नहीं बोल सकता था कि आरसीबी, कोई आपको अगर बोल रहा है कि यार जो इनकी परफॉर्मेंस थी कि आरसीबी यहाँ से क्वालिफाई कर जाएगा, किसी ने नहीं बोला। सबने यही बोला होगा कि यार 7वें 8वें नंबर की इनकी जंग होगी और यहाँ से क्वालिफाई करना एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जीत है। और इसको क्राउड ने 12 आप कह सकते हैं सराया। और उसमें मैं कहूँगा यार कि विराट कोहली जैसी हार्ड वर्किंग जो बैटिंग करता है वो बंदा, और उसने यकीन को नहीं छोड़ा, बिलीफ को नहीं छोड़ा, और वो जो हमेशा कहता है उसने वो करके दिखाया। एक और दफ़ा आरसीबी अब जो है वो क्वालिफाई कर गई है। और अब मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा आपको देख सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद वाला जो गेम है इस पर भी ज़्यादा चीज़ें आप कह सकते हैं कि सनराइजर्स भी कोशिश करेगी कि दूसरे नंबर पे फिनिश करे, क्योंकि अगर राजस्थान कोलकाता से हारता है तो फिर सनराइजर्स का जीतना कल का मैच अहम होगा। और वो सनराइजर्स या कौन किससे मद्दे मुकाबिल होती है, रॉयल चैलेंजर्स सनराइजर्स या राजस्थान, तो ये आपको कल के दिन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यार हेड्स ऑफ है आज जिस तरीके की आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस देखने को मिली। ग्लेन मैक्सवेल ने भी
बहुत अहम कंट्रीब्यूशन, गैकवाड की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी, वही बंदा आप कह सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स को लेके आया हुआ था। लेकिन शिवम दुबे पे बात करता चलूँ, बात करी थी पिछली वीडियोस में कि जब ये चेन्नई से बाहर निकलेगा, जब मैं देखूंगा शिवम दुबे और रिंकू सिंह को बाहर किया गया है शिवम दुबे के चक्कर में, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये मैं आपको आगे याद दिलाऊंगा किसी वीडियोस में। लेकिन शिवम दुबे आए हैं आपकी टीम में रिंकू सिंह की जगह वर्ल्ड कप में, और जिस बॉलर से फर्गुसन भी नहीं खेला जा रहा है भाई, आज की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मतलब चिन्ना स्वामी की विकेट पे जब फर्गुसन नहीं खेला जा रहा है, तो लोग इससे समझ रहे हैं कि वहां जब टॉप एंड टॉप फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करा रहे होंगे, तो मैं देखता हूँ शिवम दुबे उनको कितना चार्ज करते हैं। तो भाई शिवम दुबे सिर्फ स्पिन पे अगर आप रहोगे तो ये बड़ा आप कह सकते हैं कि बड़ा कॉस्ट कर सकता है इंडिया को भी, और इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप में भी आपको नहीं मिलेगा, तो जिसकी वजह से आपकी फिटनेस पे, शिवम दुबे की फिटनेस पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा मेरे हिसाब से, कहाँ फील्डिंग कराएंगे उनको, तो ये चीज़ देखनी होगी अगर शिवम दुबे खेलते भी हैं। और मुझे लगता नहीं है कि शिवम दुबे पे इंडिया वर्ल्ड कप में चांस लेगा, उनको दिखाने के लिए तो वर्ल्ड कप के 15 के स्क्वाड में रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड कप में वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और आज जितनी 15 बॉल पे 7 रन करे उन्होंने यार, बिल्कुल मैच आप कह सकते हैं। और वो रविंद्रा और जो रचिन रविंद्रा वाला रन आउट है भाई, मेरे हिसाब से शिवम दुबे की गलती नहीं थी, वो कॉल रचिन रविंद्रा ने करी थी, उनका एंड था, उनको भागना चाहिए था, वो फिर रुक गए, वो जो है फैसला नहीं कर सके और शिवम दुबे वहां से दौड़ जाते हैं। लेकिन रचिन रविंद्रा की उस रन आउट में गलती थी और वो एक्सेप्ट भी करके गए। लेकिन आज जो है वो बड़ा समा बन गया है, और क्वार्टर फाइनल जो था उसने पूरा आपको मुझे लगता है कि मज़ा दिया होगा बहैसियत क्वार्टर फाइनल के। लेकिन बारीक चीज़ें मैंने आपको बता दी, मैच का आपको पहली प्रिडिक्शन कर दी थी अपने यूट्यूब के चैनल पे कि भाई आज जो है वो आरसीबी का दिल लग रहा है, और उसकी वजूहात बिल्कुल वाजे थी। जो क्रिकेट को समझता है कि फास्ट बॉलर डिपार्टमेंट बिल्कुल खाली था चेन्नई सुपर किंग्स का, 2 बैट्समैन पे ये टीम खड़ी हुई थी और पूरी टीम फॉर्म में थी नहीं। और आप देखें ना, MS धोनी भी मिचेल सेंटर के बाद आ रहे हैं, मैच जहां फंसा हुआ है मिचेल सेंटर को ऊपर भेजा जा रहा है और MS धोनी नीचे आ रहे हैं, जाके रविंद्रा जडेजा खेल रहे हैं, मतलब दोनों लेफ्टी आ गए विकेट पे और MS धोनी को जहमत ना हुई विकेट पे आने की। तो मैं आपको यही बोला है कि भाई IPL और इंटरनेशनल जमीन आसमान का फर्क है, लोगों को समझ जाना चाहिए कि जब एक बार उम्र हो जाए तो इज्जत से क्रिकेट को खैरबाद कहें, तो उसमें आपकी और इज्जत बढ़ेगी मेरे हिसाब से। तो ये छोटी बात मुझे करनी थी कि यार आप देखेगा जो बड़ा प्लेयर होता है वो इज्जत से खैर बात कह देता है क्रिकेट को, तो ये ज़रूरी है कि आप जो है क्रिकेट को ज़िंदा रखो और दूसरे की जगह खाली करो और अपनी जगह छोड़ो। और एक टाइम होता है जब आपकी पीक थी तो दुनिया आपको सराहती थी, लेकिन मुझे लगता है नाउ इट्स द टाइम कि प्लेयर्स डिसाइड करें कि भाई जिनका टाइम पूरा हो गया है वो आप क्रिकेट को खैर बात कहें और कुछ और आप कह सकते हैं फील्ड में, अगर क्रिकेट में ही रहना है आप कमेंट्री कर सकते हैं, मेंटोर बन सकते हैं, कुछ भी हेड कोचिंग आप हेड कोच बन सकते हैं किसी टीम के। लेकिन इस चीज़ को जो जगह खाली करने वाली बात है उसको छोड़ना पड़ेगा और उसके ओनर्स को भी बियॉन्ड देखना पड़ेगा। अब आपके साथ मिलेंगे IPL के एलिमिनेटर्स में, क्वालिफायर्स में, जब तक दीजिए इजाज़त और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।